झारखंड अनेक पहाड़, पर्वत और खनिज खदानों से भरा पड़ा है। इसके अलावा यहाँ एक से बढ़कर एक अछूते रमणीय स्थल भी मौजूद है। आप कल्पना करें कि प्यारा राज्य झारखंड में अगर एक ऐसी जगह हो जहाँ दिन के भरे दोपहरिया में भी बादल पर्वतों को छूते नजर आते हों और शाम ढलते ही बरसकर सारी फिजा वादियों को तरोताजा बना दे। तो फिर क्या दार्जिलिंग और क्या शिमला, चले आइए पारसनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की, जो बहुत ही सुंदर और सैलानियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं झारखंड की प्रसिद्ध पहाड़ी के बारे में, जिसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ क्यों प्रसिद्ध है, पारसनाथ का नामांकन कैसे हुआ, पारसनाथ के मंदिरों के बारे में रोचक जानकारियाँ तथा इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी जानकारियाँ आपसे साझा करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ की गिनती भारत के प्रमुख पहाड़ों में होती है। पारसनाथ पहाड़ को एक हिल स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचा और साथ ही बहुत ही आकर्षक है। अगर आप जुलाई अगस्त यानी बारिश के महीनों में यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल अलग एहसास होगा। अन्य मौसम में भी ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप कोई हिल स्टेशन घूमने आए हों। पारसनाथ की खासियत यह है कि यह इलाका आने के बाद आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप गिरिडीह जिला में हैं, क्योंकि यह एक हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र जैसा दिखता है। पहाड़ी के चारों ओर का क्षेत्र घने घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और इसके चोटी तक जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा पैदल चलने का रास्ता है। वैसे तो पहाड़ के चारों तरफ से जंगली रास्ता है, लेकिन सबके लिए उसमें चल पाना संभव नहीं है। पारसनाथ पहाड़ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर है। इस जगह पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहाँ अंतिम समाधि लिए थे। कुछ हजार साल पहले यहाँ पर जैन धर्म के 24 गुरुओं में से 20 गुरुओं ने अंतिम समाधि ली, जिसके कारण इस पहाड़ का नाम पारसनाथ या पारसनाथ पड़ा। तब से यह मनोरम जगह पारसनाथ के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। इस पर्वत शिखर में कुल 24 मंदिर हैं, जो सभी तीर्थंकरों को समर्पित है। इसकी तलहटी में बसा गांव का नाम मधुवन है और यहीं से पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए आपको रास्ते भर बहुत सारे जैन मंदिरों की लंबी फेहरिस्त देखने को मिलेगी, जिनमें से हर एक मंदिर अलग अलग खासियत समाये है। यह जैन धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश के कोने कोने से जैन धर्म के अनुयायी अपने तीर्थंकरों का दर्शन करने आते हैं। जैन समुदाय वाले जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, सारे लोग समूचे पर्वत को लांघने में कुल 27 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वैसे तो पहाड़ चढ़ने के लिए विभिन्न दरों पर डोली वाले लोग भी उपलब्ध हैं, जो आपको कुर्सी वाले डोली से ढोकर ऊपर लेकर जाएंगे। जिस किसी को पहाड़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, वे इनका सहारा लेते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ और मन स्वच्छ हो तो आपको इस पहाड़ पर चढ़ने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मन स्वच्छ नहीं हो तो इस पहाड़ पर चढ़ पाना असंभव होगा। धन्यवाद।
कर मन की ठानी, तब करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमट वहाँ पर आए, फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना, बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराए, बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए, पद्मावती दर नेत्र गिराए, प्रभु की सेवा में चितलाए, पद्मावती ने फन फैला। सप्रेस्ट